देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 2023 में 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 118 दिन तक वक्री रहेंगे। धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में। बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह होने के नाते, केंद्र के स्वामी होने के नाते इनका पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण पर गोचर हो रहा है। तो केंद्र और त्रिकोण का पावर जब बृहस्पति को मिल जाए और बृहस्पति की अवस्था वक्री हो जाए तो ये अपने आप में एक जीवन का शुभ सौभाग्य कह सकते हैं, वर्धक। आपके जीवन में आपके अपार सफलता का एक समय इसे आप निर्धारित कर सकते हैं। ये वक्री क्यों हो जाते हैं? कोई भी ग्रह वक्री क्यों होता है? तो आप समझ लीजिए कि जब सूर्य से उस ग्रह की दूरी बढ़ जाती है तो वो वक्री हो जाता है। वक्री होने के कारण से समझिए कि वो एक दूरी बना दिया। अब जितनी दूरी वो बना दिया है उतनी ही उस दूरी को फिर वापस सूर्य के नजदीक आने के लिए पुनः तय करता है, और जितना उस समय अवधि के अंदर उसको टाइम लगता है उस पूरे टाइम को, उस ड्यूरेशन को हम पूरा एक निर्धारित करते हैं कि इतने समय तक अब बृहस्पति ग्रह वक्री रहने वाले हैं। तो ये वक्री अवस्था का जो प्रभाव होता है इसलिए भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो 2 घरों का फल देता है। यानी कि पहला वो जिस घर में बैठा है और दूसरा वो जिस घर में बैठा है उससे 12वें घर का। तो यहां पर बृहस्पति डबल पावर, कहते हैं ना कि डबल इंजन सरकार। तो बृहस्पति धनु राशि के जातकों के जीवन में डबल पावर से लैस हो जाएगा। चतुर्थ भाव का भी फल देगा और पंचम भाव का भी फल देगा, यानी कि केंद्र का भी और त्रिकोण का भी। त्रिकोण का मतलब होता है 1, 5, 9। बृहस्पति जब वक्री होंगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम भाव में और लाभ स्थान पर और प्रथम भाव पर, यानी कि आपके राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा गुरु स्थान परिवर्तन योग बने, मतलब दृष्टि योग बन जाएगा एक दूसरे को। यानी कि बृहस्पति की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी। चंद्रमा और गुरु का किसी भी तरह का संबंध जो होता है वो बेहद ताकतवर होता है, प्रभावशाली होता है और व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी करता है। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, इसको अंत तक जरूर देखिए। और चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी रहेगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर कर लें। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के अंदर बृहस्पति के इस वक्री अवस्था का प्रभाव बेहद शानदार रहने वाला है। इसमें सबसे पहले तो आप समझें कि आपके द्वारा कुछ जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है, जिससे आपको अपने खानदान में, अपने कुल में, अपने ग्राम स्थान पर, अपने नगर में, देश में, विश्व में एक ख्याति प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति को विश्व विख्यात होने के अवसर मिलते हैं, और कोई व्यक्ति यदि विश्व में विख्यात होता है अच्छे कार्यों के लिए तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा कार्य वो करता है जीवन में, तभी उसको इतनी बड़ी यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से समझेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके सुख सुविधाओं को इंक्रीज करेगा, आपके जीवन में आपके वर्किंग पावर को इंक्रीज करेगा, यानी कि काम करने के तरीके को बढ़ाएगा। ये आपके जीवन में आपके आमदनी का मात्रा बढ़ा देगा, यानी कि जितनी आप कमाई कर रहे हैं, जितनी आपके जीवन में आमदनी है उसको डबल करेगा, 4 गुना आपका बनाएगा। या फिर आपके जीवन में एक आमदनी जहां से हो रही थी उतनी बड़ी आमदनी दूसरे जगह से भी आपको फिर मिल सकता है। कहते हैं कि आय का नए स्रोत बनने का यहां पर योग बन रहा है। बृहस्पति चतुर्थ भाव का भी प्रभाव आपके जीवन में देने वाले हैं, और चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति का किसी भी तरह का कोई संबंध बनता है तो व्यक्ति को जीवन में स्थिर लक्ष्मी, स्थिर संपत्ति का और भूमि और भवन, वाहन
इनके सुख सुविधाओं का लगातार इजाफा होता है, लगातार उन्नति होती है, तरक्की होता है। स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपको अपने रिश्तों को थोड़ा सा केयर करना होगा, अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अपने संतान का आपको विशेष केयर करना होगा और लगातार आपको अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए सही निर्णय करना होगा। पंचम भाव में बृहस्पति के वक्री अवस्था में गोचर होने के कारण से आपको अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, अपने चरित्र का और अपने व्यवहार का विशेष आपको इस समय अवधि के अंदर ध्यान रखना होगा। अति उद्वेग या फिर क्रोध से आपके वाणी में दोष आ सकती है और वाणी दोष होने के कारण से आपके आपसी तालमेल, आपके सहकर्मियों के द्वारा, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव बन सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु ये दोनों की युति बना हुआ है मेष राशि में। राहु सदैव वक्री होते हैं, यानी कि राहु कभी सीधा नहीं चलता है, राहु उल्टा ही चलता है। और अब बृहस्पति की भी उल्टी चाल आपके जीवन में जुड़ जाएगा, जिससे आपको कोशिश करना है कि नकारात्मक किसी भी तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी की या फिर दैवी आराधना आपको विशेष रूप से करना चाहिए। अपने गुरु का, साधु संतों का, ब्राह्मण का इस समय अवधि में किसी भी तरह से भावनाओं को आहत ना होने दें, उनके प्रतिष्ठा में किसी तरह से कमी ना आने दें। उनकी प्रसन्नता से ही राहु और गुरु के नकारात्मक प्रभावों को आप अपने जीवन में दूर करेंगे। और जब कहते हैं कि हमारा कोई दोस्त दूर होता है तो हमारे योग जीवन में फलदायी हो जाते हैं, हमारे योग हमारे जीवन में कल्याणकारी होने लगते हैं और उससे हमारे जीवन में लगातार विकास, डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, पारिवारिक सुख सुविधा, पारिवारिक इंक्रीमेंट, व्यापारिक इंक्रीमेंट और फाइनेंशियली हम समृद्धशाली होते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री अवस्था बेहद शानदार, लाभदायक, दमदार जीवन में एक ठहराव और उन्नति वाला ये समय साबित होगा। परंतु नकारात्मक परिस्थितियों को, नकारात्मक व्यवस्था से भी आपको लगातार बच के चलना है। जन्म कुंडली का आप विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल अपनी भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हम आपको गोचर ग्रह स्थिति, जन्मकालिक और जन्म कुंडली के सभी प्रकार के आने वाले जीवन के अवसरों को महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको बताते हैं। बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करके इसमें कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरुदेव।